इस दुनिया पे अगर आए हैं तो इसी दुनिया से एक ना एक दिन सभी लोगों को जाना पड़ेगा। आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, सभी लोगों को एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। किसी को एक दिन पहले तो किसी को एक दिन बाद, है ना। लेकिन हम लोगों का जो भी बिलोंगिंगनेस है, यानी कि हम लोगों का जो भी हिस्सा है, हिस्सा यानी कि फैमिली मेम्बर्स, हम लोग अगर किसी का भी देहांत हो जाए तो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, स्पेशली फाइनेंशियल प्रेशर, है ना। हम लोग उसको रोक नहीं सकते, डेथ या एक्सीडेंट को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद, है ना। मुझे पता है कि आप लोग गेस कर रहे होंगे कि मैं इंश्योरेंस का ही बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इंश्योरेंस का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वेट, मैं इधर पे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करने वाला कि ये इंश्योरेंस ले लो, सो एंड सो कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज खुद के ऊपर थोड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज एक एडवाइस करके आया हूँ जो कि एक फैमिली का जो ऑलमोस्ट बहुत परेशान था, वो फैमिली को थोड़ा सा राहत मिला। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा, और आप लोगों के लिए भी बहुत जानने वाला चीज़ है। हम लोग के इंडिया में ना 3 स्टेजेस है। एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास जो कि हम लोग पीसते रहते हैं सारा जिंदगी भर, और एक होता है लोअर क्लास, है ना। तो जो अपर क्लास है उन लोगों का बात छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास, उस पर भी लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, दो आता है ना। तो वो लोग अपने आप जानते भी है, उन लोगों के पास नॉलेज भी है, और वो लोग उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, उन लोगों के पास पैसा भी होता है, इंश्योरेंस भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है। लेकिन जो लोअर क्लास लोग हैं उन लोगों के पास ना तो रिसोर्सेज होता है, ना तो उन लोगों के पास नॉलेज होता है, ना तो उन लोगों के पास पैसा होता है, ना तो उन लोगों को कोई भी टारगेट करके बोलता है, कोई भी एडवाइजर कोई भी नहीं बोलेगा। एक मजदूर को कोई भी एडवाइजर जाके नहीं बोलेगा कि आप जाके इंश्योरेंस कर लो, क्योंकि उधर पे पैसा नहीं बनेगा। सो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे पैसा नहीं बनेगा उधर पे क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट करना है ना। और उन लोगों के पास, मैं तो बोलूँगा, औकात भी नहीं है कि वो लोग इतना हाई प्राइस का इंश्योरेंस खरीद ले। लेकिन जिनका कोई नहीं होता है उनका गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी सभी इंडियंस के लिए सेगमेंट नहीं किया गया है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं किया गया। सभी लोगों को इंश्योरेंस दिया था। आप लोगों को याद होगा या नहीं। आज जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हम लोग गए थे एक गाँव पे, जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए गए थे। तो उस जगह पे एक लेडी आता है, और आने के बाद बहुत ही इनोसेंटली पूछती है कि बाबू, बाबू यानी कि छोटा भाई, छोटा भाई को बाबू बोलता है, बाबू मेरा हस्बैंड का हाल ही में देहांत हो चुका है, तो उनके लिए इंश्योरेंस मिलेगा क्या? तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों के दिमाग पे कोई भी कुछ भी आके बोलता है, कंप्लीटली क्लियरली नहीं बताता है। दैट्स वाई उन लोगों के दिमाग में जो बोला जाता है वही घुस जाता है। तो किसी ने बोला होगा कि मरने से पैसा मिलता है इंश्योरेंस पे, तो इसीलिए वो आके पूछा। उसके बाद मैं उनका डाउट क्लियर किया, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा कि उनका इंश्योरेंस नहीं है। उसी वक्त मेरे दिमाग पे एक बात याद आया, जो कि गवर्नमेंट ने किया था 2015 पे, इंडिया का चीपेस्ट इंश्योरेंस लॉन्च। आप लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम पे याद आया। और उसके बाद मैं उनको पूछा कि ऐसा ऐसा आपने किया था क्या, तो उनको याद ही नहीं है। उसके बाद मैं बोला कि आपका हस्बैंड का पासबुक अकाउंट होगा, तो बोला हाँ है। तो वो लेके आइए, मैं देखता हूँ। उसके बाद उधर पे डेबिट किया हुआ था, वो जो पैसा था वो डेबिट किया हुआ था। तो फाइनली अभी उन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आएगा, तो वो लोग बहुत इजीली कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा जिंदगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होगा उससे बच पाएगा वो लोग। तो ये बात बोलने के बाद ना, वो दीदी का आंख पे आंसू आ गया था, लिटरली आंख पे आंसू आ गया था। मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था मुझे, कि जिस वजह से मैं आज फाइनेंशियल एडवाइजर बना था, वो वजह आज 50% कंप्लीट हो चुका है। मुझे मुझे ऐसा फील हुआ। तो पता नहीं कैसे करके कहा गया, अननोन जगह है, अननोन लोग है, कभी भी मिला नहीं उनको, ऐसे करके सडनली एक छोटा सा एडवाइस उन लोगों का जिंदगी पे बहुत इम्पेक्ट डाला। अब तो वो लोग जैसे करके भूल गए ना, तो ऐसा बहुत सारा लोग है जो कि अभी भी भूला हुआ है, जानते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि कोई इन लोगों को बताया तक नहीं है कि ये पैसा जो कट रहा है किस लिए कट रहा है, ये इंश्योरेंस क्या है, नहीं बताया है। और ना तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आता है। और वो गाँव में भी
लिटरेट पर्सन था, लेकिन कोई भी आगे आके ये सजेशन नहीं दिया, है ना। अगर आपका फैमिली या आपका गांव का कोई भी ऐसा होता है किसी का भी, तो प्लीज़ आप जाके इन्फॉर्म कर दीजिएगा और जाके बोल दीजिएगा कि अगर ऐसा ऐसा है तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस बता दीजिएगा। बैंक पे जाना है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देना है और कुछ भी नहीं करना है। बैंक का मैनेजर या जो भी ऑफिशियल्स है वो लोग हेल्प कर देगा। तो मुझे लग रहा है बहुत सारा लोग ये इंश्योरेंस के बारे में अभी भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। तो 9 मई 2015 को हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का चीपेस्ट इंश्योरेंस लॉन्च किया था। उधर पे 2 इंश्योरेंस था। एक था आपका PMJJVY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक है आपका PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोनों को मिला के कवरेज आता है 2 लाख रुपीज का। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो जनरल डेथ के लिए है। डेथ 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका एक्सीडेंटल डेथ और एक होता है आपका नॉर्मल डेथ। हार्ट अटैक आपका एक्सीडेंटल डेथ पे आता है, कोई गिर के देहांत हो गया तो वो एक्सीडेंटल डेथ पे आता है। नॉर्मल डेथ आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे ही बीमार हो गए या ऐसे ही एज होने की वजह से जिनका देहांत होता है उसको बोलता है नॉर्मल डेथ। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक्सीडेंटल डेथ के लिए है और PMJJVY जो है वो जनरल डेथ के लिए है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 2 लाख रुपीस मिलता है नॉमिनी को। परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि कोई भी शरीर का कोई भी एक पार्ट जो कि परमानेंटली चला जाएगा उसको बोला जाता है परमानेंट डिसेबिलिटी, और उस पे 1 लाख रुपीस मिलता है। तो प्रीमियम जो है वो पहले अलग था, अभी अलग हो चुका है। प्रीमियम पहले PMJJVY का 330 रुपीज था और PMSBY का 12 रुपीज था, लेकिन अभी रिसेंटली यानी कि 1 जून 2022 को ये चेंज किया गया है और जो PMJJVY का 330 रुपीज था वो इस टाइम पे 436 रुपीज देना पड़ता है, और जो PMSBY है वो 12 रुपीज से 20 रुपीज तक आ चुका है। यानी कि अभी दोनों को मिला है 456 रुपीज डेबिट होता है, यानी कि काट लेता है, और वो भी 12 मंथ पे, और ये एवरी ईयर रिन्यू होता रहता है। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंश्योरेंस क्या है, ये प्योर टर्म इंश्योरेंस है। अगर कुछ भी आपका होता है इतना कम पैसों पे आपको कंप्लीटली 2 लाख रुपीज तक मिलेगा। और इनका अगर एज एलिजिबिलिटी का बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पे 18 साल से 50 साल के लोग ये इंश्योरेंस ले सकते हैं, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उस पर 18 साल से 70 साल के लोग ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप बैंक पे जाके ले सकते हो, और अगर आपको कोई भी ऐसा केस आता है जो कि डेथ हो जाए लोगों का या एक्सीडेंट हो जाए, पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, तो आप लोगों को सिंपली जाके जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो भी डेथ सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाके डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको बैंक पे सबमिट करना है। जो भी बैंक पे आपका ये इंश्योरेंस है, पैसा बहुत ही जल्द आप लोगों के अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।